शीट सामने रखना सारे बच्चे, ओरली बताना है आप लोगों को। जो फर्स्ट कॉलम है ए वाला कॉलम, ए वाले कॉलम के हर एक टर्म का डेरिवेटिव ओरली बता सकते हो ना। फर्स्ट का क्या आएगा, सेकंड का क्या आएगा 10x की पावर 9, थर्ड का 4x की पावर 3, एट्थ का क्या आएगा, एट्थ का 9x की पावर 8, नाइन्थ का क्या आएगा, नाइन्थ का आएगा 1। सबको क्लियर। टेंथ का क्या आएगा, टेंथ का क्या आएगा, कुछ बच्चे 1 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 0 बोल रहे हैं। आंसर है 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 मतलब कि कांस्टेंट टर्म, मतलब कि 1, एक्स की पावर 0 क्या होता है 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ध्यान में रखना, गलतियां हो रही है उसको अगली बार रिपीट मत करना। क्या ये क्लियर। 11th का क्या आएगा डेरिवेटिव, -2x की पावर -3। वैष्णवी समझ में आना कैसे हुआ, जो पावर है वो सामने आ गई और पावर में क्या हो गया, एक माइनस हो गया। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताना, ठीक है। सीमा मुझे बताना 17 का क्या आएगा, -16 x की पावर -17। राघव 20th वाले का क्या आएगा, -12, -12 आएगा भाई, समझ में आया। नेक्स्ट आदि 11th का क्या आएगा, -2x की पावर क्या आएगा -3। क्लियर है सबको। नेक्स्ट ये हो गया पार्ट ए, सबसे बन जाएगा सही। नेक्स्ट पार्ट बी पे आते हैं। तो पार्ट बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर क्या लिखा हुआ है 4x³ लिखा हुआ है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, 4 कांस्टेंट है वो आ जाएगा बाहर, और x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा जो क्या होता है 3x²। तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे इसको 12x²। तो सीधे सीधे जो पावर है वो सामने वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, पावर 1 माइनस कर दो। क्लियर हो गया। तो सेकंड का डेरिवेटिव क्या आएगा 8, 8x का 8 हो जाएगा। थर्ड वाले का क्या आएगा 20x की पावर 3 या 20x³। फोर्थ का क्या आएगा -6x। क्या ये सबको क्लियर। अब एक एक करके चेक करता हूं मैं इंडिविजुअली, एक सेकेंड ना, ये इसको दे देना, मैं लास्ट में सबको देता हूं। हाँ मुझे बताना शांभवी, मुझे बताना पार्ट बी जो है कॉलम बी, उसका 7th का क्या आएगा, -42x की पावर 5। लक्ष्य मुझे बताना 10th का क्या आएगा 0, करेक्ट। नेक्स्ट यश मुझे ये बताना 13th का क्या आएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दे। -72x की पावर -9, करेक्ट। घनिष्ठा 19th का क्या आएगा, पहली चीज तो कि प्लस आएगा, क्योंकि -4 सामने आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और दूसरा 7 4 का क्या हो जाएगा 28। तो 28 और x की पावर में क्या आ जाएगा -5। क्लियर। हाँ और कौन बच गया, हाँ प्रखर 20th क्या आएगा लास्ट वाला, -12 नहीं, -12x की पावर -3। दिमाग में ये चीज फीड करो कि पावर एक कम होगी, -2 है तो -3 हो जाएगी। समझ में आई ये चीज, क्या ये क्लियर प्रखर। हाँ अब आते हैं 13th पार्ट में। तो 13th पार्ट में भी सेम चीज ही है, सेम प्रोसेस ही है, बस यहाँ पर जो कोफिशिएंट है सामने वाला अब वो फ्रैक्शन में आ गया। जैसे ये क्या 8/3 और यहाँ पर क्या लिखा है x², 8/3 x²। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो 8/3 बाहर आ जाएगा और x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा 16/3x। तो सीधे सीधे 2 सामने ले आओ, पावर एक कम कर दो। समझ में आया। सेकंड वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, c का सेकंड, तो -7x की पावर 1।
वो जो 2 सामने आया और नीचे वाला 2 जो है कट गया। समझ गए ना ये? हाँ, ये बताओ सी का जो थर्ड वाला पार्ट है उसका कितना होगा? 15x की पावर 2/4। क्या ये क्लियर है? वैष्णवी फोर्थ वाले का बताओ क्या आएगा? d बाई डी एक्स ऑफ 2/3x की पावर 4 है, तो 2/3 आ जाएगा बाहर और x की पावर 4 का क्या होगा? 4x की पावर 3, यही होगा ना? तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 8/3x³। x की पावर 5 है क्या? ओके, अच्छा x की पावर 5, हाँ, तो ये x की पावर 5 है, तो मतलब x की पावर 5 और यहाँ पर x की पावर क्या आ जाएगा? 4, और यहाँ पर सामने में क्या आ जाएगा? 5। क्या ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट ये बताना मुझे, c का फिफ्थ वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा? -6x की पावर 6। ओके, सी में ट्वेल्थ वाले का क्या आएगा? -12x की पावर -7/9। क्या ये क्लियर है ना सबको? हाँ, अब आते हैं पार्ट डी में। तो यहां पर पहले आप लिखो इसको, पहले ये लिखो d/dx ऑफ रूट एक्स। d/dx ऑफ रूट एक्स ये क्या होता है? वेरी गुड, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2√x। ये आपको याद रखना है। और ये कैसे होता है अगर भूल जाओ तो उसका तरीका क्या है? d/dx ऑफ जो रूट एक्स है उसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2। समझ में आया सबको? ये x की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2 है तो वही फॉर्मूला लगाओ, 1/2 आ गया सामने और x की पावर क्या बन जाएगा? 1/2 -1। क्या ये क्लियर हो गया? x की पावर ये 1/2 और x की पावर 1/2 -1 कितना हो जाएगा? -1/2। अब ये जो नेगेटिव है उसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/2 इसको क्या लिखेंगे अब हम? रूट एक्स। तो सीधे सीधे ये याद रखना है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2√x। लिख के रखो, इसको याद रखना है आप लोगों को। रूट एक्स का होता है 1/2√x। हाँ, क्या होगा इसका प्रखर? सब अपनी कॉपी में लिखो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, और फिर उसके बाद पूछूंगा मैं, फिर बताना। लिख लिया? हाँ, मुस्कान बताओ क्या है इसका डेरिवेटिव? -1x की पावर -2। चेक करो, देखो ऐसा हो जाएगा d/dx, ये जो 1/x से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर -1। तो -1 आ गया सामने और x की पावर में क्या बन जाएगा? -2। तो हम इसको लिख सकते हैं -1/x²। क्या ये क्लियर है सारे बच्चों को? अच्छा, ये क्लियर है तो ये बताओ जल्दी से d/dx ऑफ 1/x² क्या होगा? -2 x की पावर -3 लिखो, ये भी चलेगा, या -2/x³ बोल रहे हो तो भी सही है। क्या ये क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं जो पार्ट डी दिख रहा है। तो पार्ट डी का फर्स्ट वाला तो सबको क्लियर होगा। x की पावर 1/2 लिखा है, 1/2 लिखा है मतलब क्या है? वो रूट एक्स है। रूट एक्स का क्या हो जाता है? 1/2√x। इसके बाद वाला जो पार्ट है x की पावर 3/4, निखिल बताएगा इसका। x की पावर 3/4, x की पावर 3/4 का डेरिवेटिव क्या होगा? निखिल जल्दी, इतना टाइम नहीं है यार। गलत, यहां पर आ जाएगा 3/4 x की पावर -1/4। तुम लोगों को ना स्मार्ट बनना है, अपने दिमाग में ये डिफरेंसेस कैलकुलेट करने, फ्रैक्शन वाले। तो फ्रैक्शन वाले कैसे? जो 3/4 है -1 है, ऐसा ही होता है ना।
तो क्या हो जाएगा इसका 3/4 x की पावर 3 - 4/4, ऐसा ही होगा। तो क्या हो जाएगा 3/4 x की पावर कितना आ जाएगा -1/4। ये वाला कैलकुलेशन तुम्हें अपने दिमाग में अपने मन में करना है। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्या लिखा हुआ है -6 x की पावर 2/3, -6 x की पावर 2/3। ई वाला पार्ट आ गया क्या? अच्छा ठीक है, उसके पहले वाला कौन सा था? d/dx ऑफ x की पावर 2/3 क्या होगा जल्दी बोलो? 2/3 x की पावर -1/3। कैलकुलेट कर पाए ना ये? 2/3 -1 मतलब कितना हो जाएगा? -1/3। हाँ, ये 2/3 आ गया सामने, x की पावर 2/3 -1 हुआ, 2/3 -1 कितना हो जाएगा? -1/3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ क्या लिखा है? d/dx ऑफ x की पावर -12। इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है? d/dx ऑफ 1/√x, दोनों का मतलब सेम है। क्या ये समझ पा रहे हो? x की पावर -12 या 1/√x दोनों का मतलब सेम है। क्या होगा इसका डेरिवेटिव बताओ? -1/2 x की पावर में क्या आएगा? -3/2, -1/2 -1 मतलब कितना बन जाएगा? -3/2। ठीक है, हाँ अभी इधर पे इतना खुश मत हो, अभी आगे देख। -1/2 इसको नीचे भेज देंगे तो x की पावर क्या बन जाएगा? ये 3/2। ऐसे ही होगा। आगे का स्टेप समझो, ये चीज समझ में आई कि नहीं बताओ? क्या किया मैं बताओ? ये जो 3/2 है, 3/2 मतलब कितना होता है? 1.5, डेढ़ जो बोलते हैं। समझ में आया? तो ये पावर 1 और पावर हाफ को मैंने अलग अलग कर दिया। क्या ये क्लियर है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। तो ये वाला टर्म कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा √x और यहां पर क्या आ जाएगा? x। तो अगर मैं कभी इसका डेरिवेटिव ये लिख दूं तो सोच में मत पड़ जाना ये कैसे आया, ये आपको पता होना चाहिए कैसे आया। क्या ये क्लियर है? इसको ऐसा लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ये सभी सिंप्लीफिकेशन है जो आपको रफ वर्क में हो जाना चाहिए एटलीस्ट 2-3 लाइन में। ठीक है, क्योंकि जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव आएंगे ना तब ये चीजें हमें डायरेक्ट करनी पड़ेंगी। अच्छा चलो यहां तक हो गया, तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट ई जो है, पार्ट ई, इसका सीधे सीधे 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन, d/dx ऑफ क्या लिखा है यहां पर? -7 x की पावर 2/3। बताओ क्या होगा डेरिवेटिव? -7 × 2/3 x की पावर -1/3। 2/3 -1, 2/3 -1, तो ये क्या हो जाएगा? 3 आ गया एलसीएम, 2 - 3 तो कितना आ जाएगा? -1/3। समझ गए ना? ये सारा कैलकुलेशन स्पीड अप होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पार्ट एफ जो है, पार्ट एफ उसका 11th वाला क्वेश्चन। 11th वाला क्वेश्चन, पार्ट एफ का 11th क्वेश्चन। 0, वेरी गुड। क्या लिखा है? पाई क्यूब। पाई क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट आते हैं पार्ट ई का लास्ट वाला क्वेश्चन। पार्ट ई का लास्ट वाला क्वेश्चन, d/dx ऑफ 7x की पावर -5/3 डिवाइडेड बाय 2। 7/2 आ गया बाहर, इंटू -5/3 इंटू x की पावर -5/3 -1, जो कि कितना बन जाएगा? -8/3। तो क्या ये वाला पूरा क्लियर हो गया सबको? फर्स्ट शीट ठीक है। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो इसको घर में एक बार प्रैक्टिस करना। इसके आंसर उसके पीछे वाले पेज में लिखे हुए हैं, तो आप खुद को क्रॉस चेक करना क्या आप सिंपल डेरिवेटिव कर पा रहे हो कि नहीं। समझ गए? इसके पीछे वाले पेज में उसके आंसर है। इसके बाद आता है चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल अप्लाई करने के पहले मैं चाहता हूं कि हम प्रोडक्ट रूल करें। प्रोडक्ट रूल उसके बाद वाले पेज में, एक पेज पलटना पीछे और ऊपर में हेडिंग लिखी होगी प्रोडक्ट रूल। दिख रहा है? प्रोडक्ट रूल कब और कैसे अप्लाई होता है? जब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो, u इंटू वी हो, ऐसा हो तो अप्लाई होता है प्रोडक्ट रूल। क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव
याद रखो, ये स्टेटमेंट याद रखो, फॉर्मूला लिख के नहीं, स्टेटमेंट याद रखो। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो अप्लाई करके देखते हैं। अगर मान लो हमें ऐसा फंक्शन मिल रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ये है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे अप्लाई करेंगे? ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये वाला क्या हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड वाला आ जाएगा, सेकंड वाला अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि ये वाला पूरा टर्म आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाला टर्म आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको ये? हाँ, अब ये वाला एज इट इज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x फर्स्ट फंक्शन। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव बोलो जल्दी। 3x स्क्वायर प्लस 10x, दैट्स इट। प्लस इसमें क्या होगा? ये नहीं होगा डिफरेंशिएट, ये एज इट इज रहेगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। किसका डिफरेंशिएशन होगा? 2x प्लस 2। क्या ये समझ में आ गया? अभी हम सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना सीखेंगे। तो यहां पर जो अगली शीट है उसमें तुम लोग ना 1357 ये सॉल्व करके दिखाओ। ऑड नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो, उसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट करके दिखाओ। इसको ब्रेक कैसे करना है? देखो, लिखो पहले डी बाई डी एक्स, फिर उसके बाद ये दोनों फंक्शन लिखो, ठीक है? हाँ, अब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है? सेकंड फंक्शन। तो लिखो फर्स्ट फंक्शन मतलब ये पूरा का पूरा, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड वाला मतलब ये, प्लस सेकेंड वाला इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट वाला। जिनको ये क्लियर नहीं हुआ, मैं एक और एग्जांपल बता देता हूं, देख लो इधर जो क्वेश्चन का फर्स्ट है। डी बाई डी एक्स, यहां पर क्या लिखा है? 3x माइनस 1 इंटू 4x प्लस 3। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? जिनको क्लियर नहीं एक बार देख लेना, ठीक है? सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा क्या है? सेकेंड फंक्शन। हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन मतलब कि ये इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड मतलब ये, समझ गए? प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि ये इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब क्या हो जाएगा? 3x माइनस 1। क्या ये समझ में आ गया? अब क्या होगा? ये 3x माइनस 1 इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा। डिफरेंशिएशन उसका होगा जिसके सामने डी बाई डी एक्स लिखा है। तो यहां पर 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर सिंपली ये आ गया, प्लस ये एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इसका होगा तो 3x का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? 0। तो सिंपली ये आ गया। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर फर्स्ट वाले का। सिंप्लीफिकेशन मत करो, सिर्फ यहां तक करके छोड़ दो। समझ गए ना क्या करना है? तो मुझे 1 से लेके 7 तक करके दिखाओ। हो गया? मतलब 1 से 7 ऑड नंबर वाले क्वेश्चंस। ठीक है। एक काम कर, अब 22, 24, 26 ये वाले क्वेश्चन हो गया ना? फर्स्ट फंक्शन, अच्छा ये 3, ये कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ है। फिर 3x की पावर 4, 7x का हो जाएगा 7x माइनस 2, इसका हो जाएगा 12x क्यूब। ठीक है, करेक्ट है। हो गया? हाँ, लास्ट वाला 7th वाला चेक कर रहा था। 3x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 7 इंटू 3। ठीक है। हाँ, राघव बना रहा है। कौन सा ये?
ये क्या किया है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। वैष्णवी बना एक आध क्वेश्चन, कौन सा है भी? हाँ करो जल्दी। घनिष्ठा कौन सा कर रहे हो? ये कौन सा नंबर है, फिफ्थ है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करो, यहाँ पर आंसर छोड़ दो। हो गया। हम्म, ये कौन सा है, ये है सेवेंथ वाला। सेवेंथ है तो हाँ ठीक है, करेक्ट है। एक काम करना, इसके 22, 24, 26 ये क्वेश्चन कर। प्रखर कुछ प्रॉब्लम जा रही है किसी में, हो रहा है ना? हाँ दिखा मुझे एक आध सॉल्यूशन। यश बन रहा है ना? ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मत कर, खाली प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर, दैट्स इट। थ्री, ठीक है, करेक्ट है। जिनका 7 तक हो गया वो 24, 22, 24, 26 करना। सीमा कौन सा बना रहे हो? ठीक है। हाँ ठीक है, सही बना रहे हो। एक्स क्यूब का है वो, एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x², तो इंटू 3x² हो जाएगा। हाँ हो गया, हो गया तेरा भी। ये कौन सा है? ये 24 है, उसके ऊपर वाला 22 है। x+2, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x-2, ये हो जाएगा x² - 2x+7, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। हो गया पूरा। हम्म 31, 32, 33, जिनका ये हो गया 31, 32, 33 करना। वैष्णवी किसी क्वेश्चन में डाउट तो मुझे पूछते जाओ। अभी कौन सा फिफ्थ वाला बना रहे हो? हाँ हाँ, ऑड वाले करना। फिर उसके बाद 22, 24, 26 करना। फिर 31, 32, 33 करना। हाँ इसमें देखो कैसे अप्लाई होगा, पहले दो को अलग छोड़ो, तीसरे का करो। फिर इन दोनों को अलग छोड़ो, बीच वाले का करो। फिर क्या करो, हाँ समझ गए ना, दो को बाहर निकालो, तीसरे का करना है, ये करना है उस कॉम्बिनेशन। 22, x+2, इसका आ जाएगा 2x-2, ये आ गया करेक्ट है। इसका आ जाएगा 1, 3x+5, 3, ये 3x² आएगा, 3 सामने आएगा, x² हो जाएगा। और ये क्या है, ये भी 2 है, ये भी 2 है क्या, 2 2 4x, ठीक है करेक्ट है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। 31, 32, 33, 31, 32, 33। कहाँ तक बना है? 31, 32, 33 ये भी करना है ना, जिनका 24 तक हो गया है। हाँ हाँ, 24, 26 तक जिनका हो गया। हम्म हाँ, तीन वाले में देखो कैसे करते हैं, पहले दो को बाहर निकालना, तीसरे वाले का कर देना। इन दोनों को बाहर निकालना, बीच वाले का कर देना। इन दोनों को बाहर निकालना, इसका कर देना। हम्म ठीक है। वैसा भी कर सकते हो, ये 4x को किसी एक के अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो, दो वाला या तीन वाला भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, 1 मिनट में है ना डाउट। वैसे जब बोर्ड नहीं चल रहा है क्या?
हो गया? अच्छा, मैं एक एग्जांपल यहां पर बता दूं क्या? मैं 3 वाले का प्रोडक्ट रूल बताऊं कि अभी मैंने 2 वाला बताया था? 3 वाला देखो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो कभी ऐसा आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, 3 अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो क्या करो, पहले 2 को अलग कर दो, u इंटू वी अलग हो गया, ये क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। फिर क्या करो, पहले और आखिरी वाले को अलग कर दो, u इंटू डब्ल्यू अलग कर दो, ये क्या हो जाएगा डीवी बाय डी एक्स। फिर क्या हो जाएगा, फिर आखिरी के 2 वाले को अलग कर दो, v इंटू डब्ल्यू को अलग कर दो, ये क्या हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स। एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, मान लो ऐसा आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x 2x माइनस 7 एक्स क्यूब माइनस 2x। अगर मान लो ऐसा आ गया, तो पहले क्या करोगे, इन दोनों को बाहर निकाल लेना, इन दोनों को बाहर निकाल लेना, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2x माइनस 7, ये बाहर आ गया। किसको डिफरेंशिएट करोगे, इस वाले को डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या होगा, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख दूं क्या? डी बाई डी एक्स लिखे बिना सीधे सीधे डेरिवेटिव लिख दे रहा हूं, क्या होगा इसका डेरिवेटिव बताओ? 3x स्क्वायर माइनस 2। समझ में आ गया? फिर क्या करेंगे, अब इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे, तो प्लस यहां पर आ गया 2x माइनस 7 और ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x बाहर आ गया। किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, बीच वाले दोनों को निकाले तो फर्स्ट वाले को कर देंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। क्या ये क्लियर हो गया? अब किसको डिफरेंशिएट करना बच गया यार, बीच वाले को डिफरेंशिएट करना बच गया ना, तो फर्स्ट और थर्ड को बाहर निकाल लो और बीच वाले को डिफरेंशिएट कर दो। फर्स्ट और थर्ड को बाहर निकालेंगे, मतलब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x, एक्स क्यूब माइनस 2x बाहर आ गया, और बीच वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा 2। समझ में आएगा ये चीज? 3 वाला प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होगा, हालांकि ये बहुत रेयरली एक आध क्वेश्चन में कभी है पूरे एनसीईआरटी में, लेकिन अगर आ गया मान लो तो आपको पता होना चाहिए। क्या ये हटा दूं? प्रोडक्ट रूल सबको समझ में आ गया? क्वोशिएंट रूल स्टार्ट करें। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो क्वोशिएंट रूल। मेरे ख्याल से एक पेज छोड़ के अगला पेज होगा क्वोशिएंट रूल का। दिख रहा है ना? तो क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी, यू अपॉन वी, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फॉर्मूले की में क्या आता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा यहां पर वी स्क्वायर। फिर होता है डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। यह है क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नोट कर लिया सबने? टेम्परेचर बढ़ा देता हूं। ओके, तो देखो कैसे अप्लाई होगा क्वोशिएंट रूल। सबसे पहले यहां पर u क्या है न्यूमरेटर और v क्या है डिनोमिनेटर। कर रहे हो क्या, सीख गए क्या, सबको पता है? ठीक है, जिनको पता है अप्लाई करते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, जिनको थोड़ा डाउट है इधर देख लेना। u अपॉन v, तो सबसे पहले v का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, देन v मतलब डिनोमिनेटर वाली टर्म, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज माइनस माइनस न्यूमरेटर, u मतलब न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर मतलब ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सिंपल सा रूल है, जो पहले डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर को अलग करो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर को अलग करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो।
ध्यान क्या रखना है, कहां पर गलती होती है बच्चों की इस रूल में, बीच में माइनस आता है वो ध्यान रखना है, और पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा, ये ध्यान में रखना है। इसमें ऑर्डर आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि माइनस है। हाँ, अब क्या आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर एज इट इज, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 3x² माइनस 3, डी बाई डी एक्स हट गया, डिफरेंशिएट हो गया तो माइनस, ये हो जाएगा x³ माइनस 3x, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 2x, खत्म। सिंप्लीफिकेशन करना होता है लेकिन अभी मत करो, अभी सिर्फ यहीं पर छोड़ो आंसर, समझ गए ना। तो जल्दी से क्वोशिएंट रूल के 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखाओ, स्टार्टिंग के 5। मेरी शीट मैंने कहा छोड़ दिया, ये तो एक जैसे टाइप के ही है वैसे तो। अच्छा एक काम करो, 1 2 करना और फिर उसके 7 10 कर लेना, फिर 13 14 कर लेना, 1 2 7 8 13 14, इतने क्वेश्चन करो। जिसमें 13 का आंसर मैं सबका चेक करना चाहूंगा, 13 में मुझे उम्मीद है कई बच्चे गलत कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में पहले तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा x इंटू 1, देखिए हाँ उसमें पीछे गिवन है आंसर, फिर 13 और 14, 7 10 करना ना, तो कर लेना। सबका हो गया क्या? ओके सो मैं सबसे पहले ना यहाँ 13 का एक बार डिस्कस कर लेता हूं, एक बार चेक करना, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर लिखा है 1 अपॉन 2x माइनस 1,
1/2x-1, तो उसका डेरिवेटिव जब लिया होगा तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या आ गया होगा, 2x-1 का होल स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब क्या आ जाएगा 1, माइनस न्यूमरेटर दैट इज 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर जो है यहां पर 2x-1, चेक करो यहां तक किया। अब इसके बाद यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2x-1 का होल स्क्वायर, इधर पे ये 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो यहां पर 2x-1 इंटू क्या हो जाएगा 0, -1 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, 2x का हो जाएगा 2। क्या ये क्लियर? तो ये पूरा का पूरा पार्ट हट जाएगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा, -2/2x-1 का होल स्क्वायर। ये कितने बच्चों का सही आया चेक करो एक बार, सबका सही आया? ओके, वैष्णवी हो गया ये, ठीक है, घनिष्ठ संभवी हो गया ये वाला नहीं किया था, समझ में आ गया, हो जाएगा। ओके चलो एक टेस्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, उसका डेरिवेटिव करके दिखा लो, ठीक है। क्वेश्चन है 7 माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स -3, इसको डिफरेंशिएट करो। हाँ, सिंप्लीफाई नहीं करना है, पहला स्टेप क्वोशिएंट रूल ऐसा लगा दिया होगा सबने, है ना, यहां तक हो गया होगा। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, √x-3 का होल स्क्वायर, और इधर पे √x-3 डिफरेंशिएट नहीं होगा। इनटू में क्या आया, इसका डेरिवेटिव क्या लिखा, -1/2√x, याद आया, √x का सीधे सीधे मैंने बताया था। और अगला वाला क्या हो जाएगा, -7 माइनस √x इंटू इसका क्या हो जाएगा 1/2√x। क्या ये क्लियर हुआ? ऐसा डायरेक्टली कम से कम 50 क्वेश्चन में आने वाला है, ऐसे वाले क्वोशिएंट रूल जिसमें रूट वाले टर्म आएंगे। क्या वो गलती तो नहीं होगी? हो जाएगा ना सबसे, ठीक है, आ गया समझ में ना सबको? चलो एक लास्ट और दे रहा हूं, बताओ उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ √2 - 1/√2 + 1, क्या होगा? क्या होगा डेरिवेटिव? 0 होगा, क्योंकि पूरा कांस्टेंट है, एक्स है क्या कहीं पर? नहीं है, समझ गए ना? ठीक है, तो ये सब चीजें भूलना मत। तो हटा दूं ये पूरा क्वोशिएंट रूल भी क्लियर, 7 का 0 हो जाएगा, माइनस आ गया बाहर, √x का क्या होता है 1/2√x, दैट्स इट। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं। अब अभी तक हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव देख लिया, प्रोडक्ट रूल देख लिया, क्वोशिएंट रूल देख लिया, अब हम आते हैं चेन रूल पे। लेकिन चेन रूल करने के पहले हम ना साइन कॉस टेन और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्योंकि उनके साथ फिर हम चेन रूल करेंगे। तो साइन एक्स का याद है डेरिवेटिव क्या होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये होता था कॉस एक्स, लिखते चलना है या लिखा हुआ रहना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर मान लो तुम लोग एग्जाम देने बैठे भूल गए डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है,
तो कैसे करोगे उसको, साइन बाय कॉस और क्या अप्लाई कर सकते हो, कोशेंट रूल, और एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, मैं 60 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, ये याद हो जाना चाहिए, मैं हटाऊंगा फिर पूछूंगा। हो गया, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर, कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, और सेक का होता है सेक इंटू टेन, और कोसेक का होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट। ठीक है, वो सिमिलर टाइप के, कुछ सिमिलैरिटी है, आइडेंटिफाई कर सकते हो खुद। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब 10x का डेरिवेटिव राघव हो, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव शांभवी, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव सीमा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और साइन और कॉस का तो सबको याद ही रहता है। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट रूल जैसे लगाना है, डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे ना बिना लिखे, डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज ऐसा रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ रहा है, तो डायरेक्ट अप्लाई करके बताओ। फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या आ जाएगा साइन एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू माइनस साइन एक्स, समझ गए ना, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि कॉस एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स। क्या ये क्लियर हो गया, फिर बाद में ये कॉस स्क्वायर और ये क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर, आगे क्या होगा ये किसको पता है। यहां तक तो ठीक है, नॉर्मल सी चीजें, ये नॉर्मल बच्चे बता दिए, लेकिन आगे क्या होता है ये कौन बताएगा। हाँ बता निखिल। नहीं मुझे वो सब मत समझा, वो मैं समझा दूंगा, आंसर क्या आएगा ये बता। हाँ कौन बताएगा, और -1 और कुछ 2 करके आएगा, ऐसा लिख देंगे हम। ठीक है, बस हो गया। अच्छा ये बताओ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब बताओ क्या होगा। अरेंज किया मैंने और कुछ नहीं किया। 2 cos x नहीं, cos 2x, याद आया, कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला क्लास 11th में जो पढ़ते थे, और जो इस बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने रिवाइज किया था। ठीक है, चलो तो इस टाइप के फंक्शन सबका हो जाएगा ना ट्रिग्नोमेट्री में। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के अलावा और किसके किसके डेरिवेटिव होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो भी लिखो। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x, लॉग एक्स का होता है 1/x। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू पावर एक्स, ये होता है ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर एक्स। अच्छा ये 2 फॉर्मूले लिखने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आना चाहिए कि ए रेस टू पावर एक्स में ए रेस टू पावर एक्स लॉग एक्स आता है, तो यहां पर क्यों नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ए कुछ भी हो सकता है, ए 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ए की जगह ई भी आ सकता है, ई एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। ठीक है, तो यहां पर इंटू लॉग ई भी तो आना चाहिए था, लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो वो लॉग की सारी प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी।
ठीक है, जब अप्लाई होगा तो मैं बता दूंगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? और किसका डेरिवेटिव है जो काम आता है? मॉड एक्स का तो नहीं। मॉड एक्स का क्या होगा, एक बार एक्स लेंगे, एक बार क्या लेंगे, माइनस एक्स लेंगे, तो एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नो का है वो, लेकिन वो अभी मत करो उसको, अभी अभी पहले हम सिंपल बेसिक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, जीआईएफ का नहीं, वो तो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाते हैं इंटीग्रल पॉइंट पे, इसलिए इतने ही अभी फिलहाल हम याद रखते हैं और इन पे प्रैक्टिस करते हैं। चलो अब हेडिंग डालो चेन रूल। चेन रूल ये सबसे ज्यादा मुश्किल आता है बच्चों को चेन रूल समझने में, ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल रेस टू पावर 7, ये लिखो एक बार। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल रेस टू पावर 7, लिख लिया सबने? हाँ, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर चेन रूल का तुम लोग क्वेश्चन देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में एक आध क्वेश्चन और आरडी शर्मा में कुछ क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताए हैं। यू और लेके इस पूरे को यू ले लोगे, यू की पावर 7 लोगे, लेकिन वैसा समझने में बच्चों को काफी मुश्किल जाती है। और दूसरा चीज, वो समझ लोगे भी तो कभी उसका यूज नहीं होगा आगे जाके, क्योंकि चेन रूल का क्वेश्चन कभी डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो वो जो तरीका है पहले मैं वो बता देता हूँ क्या है तरीका। वो तरीका ये है कि ये पूरे वाले को क्या मान लो, यू मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, डी, खाली लिखना मत, देखना बस, डी बाई डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा, यू की पावर 7 बन जाएगा। समझ में आया ये चीज? अब ये जो u की पावर 7 है वो x के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, वो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, u के। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे d बाई डी यू, और u की पावर 7 आ जाएगा, और dx चाहिए था, du बनाया, तो इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, du बाय dx लिखना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज सबको? ताकि ये du और ये du कट जाए, फाइनली हमें यही मिले। ओके, अब ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 7u की पावर क्या हो जाएगा 6, और ये du बाई डी एक्स क्या होगा, तो u की वैल्यू आपको पता है, आपने किसे u लिया था, अंदर वाले टर्म को, मतलब किसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आपने u लिया था। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो फाइनली ये क्या होगा, ये हो जाएगा 7u की पावर 6, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो जल्दी, 2ax प्लस बी, और यहां पर 7u आपने जिसको लिया था वापस यहां पर रख दो, ये u की जगह पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 6 इंटू 2ax प्लस बी। समझ में आया ये चीज? तो बुक में कई जगह पे स्टार्टिंग में इस तरीके से बताया चेन रूल को अप्लाई करना, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको डायरेक्ट प्रैक्टिस करो कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करना है, आपको मन में सोचना है कि ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, ये पूरा का पूरा x है, x की पावर 7 है ये मान लो, तो x की पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होता है, 7x की पावर 6, तो ये आ गया 7 और पूरे की पावर क्या आ गया 6। फिर अंदर में आपने जिसको x अज्यूम किया था उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2ax प्लस b, तो यहां पर क्या आ गया 2ax प्लस b। क्या ये क्लियर है? तो चेन रूल को ओरली करने की प्रैक्टिस करेंगे हम इस तरीके से। अब आते हैं शीट पे, तो शीट देखो जल्दी से। शीट में चेन रूल का शायद पेज नंबर 2 में या 3 में है, 3 में, पेज नंबर 3 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ, लिख ये अब लिख के करो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 पूरे की पावर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 पूरे की पावर 4, पेज नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 पूरे की पावर 4। हाँ, तो मैंने क्या तरीका बताया, अंदर वाले पूरे को क्या मन में सोच लो कि वो क्या है, एक्स है, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4, और x की पावर क्या हो जाता है 3, तो ये 4 और ये पूरे की पावर क्या हो गया 3। क्लियर हो गया? इनटू इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला पार्ट जिसको आपने x माना था, किसे x माना था, इस वाले पार्ट को। समझ में आ गया? तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 4x प्लस 3 की पावर 3 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। क्या ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को? सेकेंड वाला जल्दी करो, नोट करो, करते जाओ जल्दी जल्दी फास्ट।
डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 पूरे की पावर 6। जिसको समझ में आ गया वो मत देखो बोर्ड में, वो खुद करते जाओ। जिसको एक आध दो और हिंट चाहिए वो देखो इधर, इसी के आगे कंटिन्यू। पावर 3 है क्या? हाँ जो भी लेके करो, मेथड समझ में आ जाना चाहिए। हाँ तो ये 3 आ जाएगा सामने, और 2x प्लस 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। तो फाइनली आपको मिलेगा 3, 2x प्लस 5 की पावर 2 इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड। हाँ ले जाओ ले जाओ। हाँ शाम्भवी भी बताओ क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ गया? थर्ड वाले का क्या आया डेरिवेटिव बताओ। हाँ थर्ड वाले का आएगा -7 इंटू 1 माइनस एक्स पूरे की पावर 6। क्योंकि आखिरी में -x है ना, तो -x को इसको पूरे को डिफरेंशिएट करोगे, देखो इंटू डी बाई डी एक्स, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में लिखो, 1 का डेरिवेटिव 0 बट x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। बाय बाय। यहां पर पावर 6 नहीं आएगा, इसको हटाओ, क्योंकि तुमने अंदर जैसे x अज्यूम किया ना, उसको अब डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो 1 का हो जाएगा 0 और -x का क्या हो जाएगा -1, तो इंटू -1 कर दो। ठीक है, वैष्णवी नेक्स्ट सॉल्व करके दिखाओ मुझे। क्योंकि 1 माइनस एक्स कैसे किया, ये तो यहां तक तुमने सही किया, फिर 1 का हो जाएगा 0 और ये -x का -1, x का 1 होता है ना, और 1 के सामने माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा -1। समझ में? हाँ ये सही है, लेकिन बस ये 6 जो है ये यहां पर आना चाहिए, होल टू दी पावर 6। तुम लोग इतने क्वेश्चन बनाओ कि मैं अगर ओरली पूछूं तो ओरली बता दो चेन रूल, समझ गए ना? अब वो तुम लोग डिसाइड करो, किसी के लिए वो 2 क्वेश्चन हो सकता है, किसी के लिए 10 क्वेश्चन हो सकता है। तो 2 को बाहर हटा दे और बाकी नॉर्मल चेन रूल लगा दे, तो उसका आ जाएगा 16 5x माइनस 3 की पावर 7 इंटू 5। हो गया? ये 13 नंबर है क्या? हाँ 6 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 हो गया, पूरे की पावर में 5 आ गया, अंदर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करना है। हाँ तो क्या हो जाएगा वो 3x², हाँ प्लस 6x। हाँ हाँ बोलो। कौन से फर्स्ट यूनिट का? फर्स्ट का? हम्म, मैं पॉलिनोमियल्स करा रहा हूँ ना अभी, तुम जल्दी आके दे देना या तो, ठीक है? ओके, फर्स्ट चैप्टर का ना, हाँ तुम 3:30 को आके दे देना। ओके, और कौन है? हाँ ठीक है दे देना। हाँ गुड इवनिंग। घनिष्ठा फोर्थ हो गया क्या? क्या आ रहा है एक बार बताओ मुझे आंसर। हाँ 6 7 42 और पूरे की पावर, ठीक है करेक्ट है। हाँ हम्म हम्म। तू कहाँ तक बनाया? ठीक है। ठीक है, आयुष तेरे को वो भेजा था, मैं देख लिया ना, वो आर डी शर्मा का सॉल्यूशन है वो एक्चुअली जो मैंने भेजा है, तो उसमें भी
वैष्णवी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? 6। मुझे 5th का बताओ क्या है आंसर? x² + 1 पूरे की पावर 2 इंटू एक x भी तो आएगा ना। ये तुमने जब x² का किया तो x² का 2x होगा ना, तुमने सिर्फ 2 लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट करो। 6 वाला हो गया कि बना रहे हो? 16th 5 सामने आ गया, मल्टीप्लाई होकर कट गया, यहाँ पर बन गया x - x² - x की पावर 4 की पावर 4 इंटू ये 1 भी आएगा ना, 1 - 2x - 4x³। हाँ ठीक है, करेक्ट है। आराध्य कौन सा क्वेश्चन बना रहा है? हम्म, ठीक है। यश कौन सा सॉल्व कर रहा है? हम्म, सीमा कौन सा क्वेश्चन है? जिन बच्चों ने 12th तक कर लिया है सॉल्व, है ना, वो अब सीधे कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे? क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट कर देना, 22 से स्टार्ट कर देना। ठीक है, 22 23 ये वाला कर देना, बीच में थोड़ा स्किप कर दो, थोड़े नए टाइप के दिख रहे हैं वो स्टार्ट कर दो, जिसमें पावर नेगेटिव आ जाए, पावर फ्रैक्शन में आ जाए, ऐसे वाले क्वेश्चन ले लो। एक्चुअल में तुम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसलिए मैं स्टेप के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसको लिखना ऐसे चाहिए, d/dx फिर ये पूरा, d/dx फिर ये पूरा। तो ये इसकी वैल्यू ये नहीं है, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू ये है ना। हाँ, ये यही चीज मैं दिखा रहा था। पेन देखो एक मिनट। तुम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसको लिखने का तरीका ये होना चाहिए, d/dx एंड दैट इज इक्वल्स टू दिस। ओके, ये 22 है, -3 सामने आ गया, पावर में -4 हो गया, अंदर में ये गलत है, -1 x की पावर -2 बनेगा। सिक्स वाला 20, फिर ब्रैकेट का पूरा टर्म और पूरे की पावर 19, है ना। फिर उसके बाद अंदर वाले को करोगे तो 6x की पावर 5 + 3x²। ठीक है, ठीक है। हम्म, कौन सा क्वेश्चन नंबर? 23। 1/2 किया होगा, पूरे की पावर 1/2 -1 होगा। जो तुमने 3/2 लिखा वो एक्चुअली क्या होगा? 1/2 -1, जो कि -1/2 बन जाता है ना। हम्म, सही है, सही है। 23 है, 23 वाला क्वेश्चन है। 1/2 3x + 1 की पावर -1/2 इंटू 3, करेक्ट है। 24 है, 1/3 6x + 1 की पावर -2/3, -2/3 आएगा क्या? हाँ ठीक है, सही, करेक्ट है। हम्म, हो गया 30 तक। 30th का आंसर क्या रहा है? होल टू दी पावर, हाँ, -1 का ये नहीं होगा, -1 x की पावर -2 होगा। समझा ना क्यों होगा? हम्म, बाकी ठीक है। वैष्णवी कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? ओके, एक काम करो वैष्णवी, 19th करो।
ठीक है, इसके बाद 19 और 20 ये करना। शांभवी कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? 9th। तुम भी 19 और 20 करो इसके बाद, ठीक है। हो गया 30। कौन सा क्वेश्चन देखा था एक में? 40 क्वेश्चन नंबर, आदि क्वेश्चन नंबर 40, 41, 44। हम्म हम्म आयुष कौन सा कर रहा है? हम्म हम्म 31 करते जाओ, 31 ऑनवर्ड्स। 31 को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन टूल नहीं लगाना। हाँ, 31 को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन टूल नहीं लगाना, चेन रूल लगाना। अच्छा, कौन कौन बच्चे अभी 31 स्टार्ट कर रहे हैं? देखो, जो बच्चे 31 स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं हिंट कर दूं, यहां पर y इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 1/3x-1। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें d बाई डी एक्स ऑफ 1/3x-1, इसको क्वोशिएंट रूल से नहीं चेन रूल से सॉल्व करो। अब दिमाग में आएगा चेन रूल से कैसे सॉल्व होगा, तो इसका आंसर है, देखो इसको ऐसे लिखो, d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3x-1 पूरे की पावर क्या हो जाएगा, ये -1। समझ में आई ये? अब चेन रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, -1 सामने आ जाएगा और 3x-1 पूरे की पावर क्या हो जाएगा, -2। समझ में आया? अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का क्या हो जाएगा, 3। क्या ये क्लियर है? अच्छा, 2 मिनट ना, मेरे ख्याल से ये वाली क्लास नहीं चल रही है अभी 11th। ये हटा रहा हूं मैं। सारे बच्चे थोड़ा इधर ध्यान दो तो, 1 मिनट। मुझे ये बताओ, चेन रूल अगर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा तो d बाई डी एक्स ऑफ √x² प्लस 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा चेन रूल से? चेन रूल से तो अंदर वाला जो पूरा का पूरा आपको टर्म दिख रहा है उसको मन में क्या सोच रहे हो आप, x सोच रहे हो। तो √x का क्या होता है, 1/2√x, मतलब ये पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा, इनटू अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, वो d बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूं, सीधे कर रहा हूं डिफरेंशिएट, क्या होगा, x² का 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड में आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, ऐसा हो जाता है d बाई डी एक्स ऑफ √sin x, तो क्या होता है इसका डेरिवेटिव? नहीं नहीं नहीं, अंदर वाले को क्या सोचोगे आप, x, तो ये क्या है, √x, तो 1/2√sin x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ sin x, और sin x का डेरिवेटिव फिर क्या हो जाता है, cos x। समझ में आया सभी को ये? तो ये 2-3 क्वेश्चन लिखो जल्दी। एक तो ये साइन वाला लिख लो, ठीक है, साइन वाला लिख लो क्योंकि मैं फंक्शन बदल रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर। नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन क्या है ना, ये एक बहुत बड़े क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट है ना, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए वो रूट में लिखने की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रूट और कोई और रूट कटेगा।
हाँ अच्छा, इसका बताओ क्या होगा डेरिवेटिव? 1/2 √x² - 3, समझ में आ रहा है? इंटू 2x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब इसको हटा रहा हूं मैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके दिखाना। d/dx ऑफ √x² + 1 माइनस 1/√x² - 1। हाँ, अब बीच में माइनस प्लस है तो d/dx इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, d/dx ऑफ √x² - 1 माइनस d/dx ऑफ, इसको लिख सकते हो 1/√x² - 1। समझ में आया मैंने क्या किया है? हाँ ठीक है, +1। हो गया? तो इसका क्या हो रहा है डेरिवेटिव? 1/2 √x² + 1 × 2x माइनस, इसको करने के लिए ना, इसको करने के लिए एक स्टेप मैं और बढ़ा देता हूं, d/dx, इसको मैं लिख देता हूं x² - 1 की पावर -½ समझ में आ गया ये चीज? तो क्या हो जाएगा जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो पहले -½ आ जाएगा सामने, और पूरे की पावर में कितना आ जाएगा? -3/2। समझ में आया ना कैसे हुआ -3/2? -½ -1 मतलब -3/2 इंटू, इंटू में क्या आ जाएगा? इंटू, अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये 2 और ये 2 तो कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो गया। x इंटू x² - 1 पूरे की पावर कितना आ जाएगा? -3/2, और बाकी इधर x और x कट गया, तो यहां पर क्या जाएगा? x/√x² + 1। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट, d/dx ऑफ sin⁻100x, d/dx ऑफ sin⁻100x। बताओ, नहीं बन रहा है? देखो इधर, इसको लिखोगे d/dx sin x होल टू दी पावर क्या हो जाएगा? 100। ऐसा लिख सकते हैं ना इसको? हाँ, अब बताओ। 100 साइन x की पावर, x होल टू दी पावर 99 इंटू कॉस x। क्या ये समझ में आया सभी को? क्योंकि आपने अंदर चेन रूल लगाने के लिए इसे x माना था, तो x की पावर 100 का ये हुआ। फिर जिसे आपने x माना उसे डिफरेंशिएट करोगे, तो साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस। आया समझ में? अरे चेन रूल में क्या होता है, हम ये वाले फंक्शन को x मान ले रहे हैं, तो x की पावर 100 का होगा 100, x की पावर 99। फिर अंदर वाला फंक्शन जो है उसे डिफरेंशिएट, जैसे यहां पर अंदर वाले को, रूट के अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया था, वैसे यहां पर इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट, इधर पे देखो जल्दी, d/dx ऑफ tan square x, d/dx ऑफ tan square x 2tan x इंटू sec square x। समझ में आया ना कैसे हुआ? 10 स्क्वायर है, 10x का होल स्क्वायर है, तो 2tan x हो गया, और फिर 10 का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? sec square x। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट, d/dx ऑफ sin x टू दी पावर 100।
अब दोनों में फर्क है ना, क्या फर्क है समझ रहे हो ना? हाँ, तो यहां पर चेन रूल लगेगा यहां भी, लेकिन कैसे लगेगा, थोड़ा अलग तरीके से। अब ये वाले को आप क्या अज्यूम करोगे, एक्स अज्यूम करोगे, तो ये साइन एक्स जैसा ट्रीट होगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की पावर क्या हो गया, 100। अब x की पावर 100 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 x की पावर 99। क्या ये समझ में आ रहा है? ये दोनों में चेन रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहां पर फंक्शन, ये एक्चुअली सब कंपोजिट फंक्शन है, एक के अंदर दूसरा इनक्यूब हो गया फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये x की पावर 100 है, लेकिन ये साइन x की पावर 100 है, दोनों में डिफरेंस है। अगर मान लो ऐसा आता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन, इधर पे आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव, कॉस क्या आ जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू इसका करोगे क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए ना आपको अपने दिमाग को ट्रेंड करना पड़ेगा कि चेन रूल डायरेक्टली कैसे लगाएं, क्योंकि जो सीबीएसई का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वहां ये मान के चलता है, या क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होते हैं कि आपको ये सब डायरेक्टली आता है, समझ रहे हो ना? तो इसलिए आपको ये एक क्लास और लगेगी इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अब आप घर में क्या करो जिससे आप थोड़ा सा ठीक कर पाओ। फर्स्ट वाली शीट तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट वाले सबसे बन रहे थे, ठीक है। सेकंड थर्ड नंबर वाली जो शीट है जिसमें चेन रूल लिखा हुआ है, जिसमें चेन रूल लिखा हुआ है, इसमें आप लोग कम से कम 48 तक पूरा बना लो, जो अभी आप सॉल्व कर रहे थे, याद आया ना? इसमें 48 तक पूरा सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। फिर अगली जो शीट है प्रोडक्ट रूल वाली, प्रोडक्ट रूल वाली शीट में आपको क्वेश्चन नंबर जो बोल रहा हूं वो टिक कर लो ना, और जिनके पास शीट नहीं है ना, शीट मैं अभी दे देता हूं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, इसमें 43, 44, 47, 52, 57 ये क्वेश्चन करने चाहिए। क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल में आपको 25 से 23 ये सारे करने चाहिए, 25 से 23। ये पहले हमने क्यों नहीं किए थे, 25 से 33, सॉरी 25 से 33। कौन सा क्वोशंट रूल वाला बोल रहा हूं ना, क्वोशंट रूल में 25 से 33 ये मैंने पहले क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये क्वोशंट रूल एम्बेडेड विथ चेन रूल है, मतलब इसमें चेन भी लगेगा और क्वोशंट भी लगेगा, समझ गए ना? फिर इतने इतने बस क्वेश्चन कर लेना। जिनको नहीं मिला मैं शीट अभी दे रहा हूं, वाले केमिस्ट्री के लिए क्लासरूम में बैठ जाओ, मैं वहां पर दे रहा हूँ। हाँ, कल बता दूं क्या, तुम मुझे व्हाट्सअप कर देना एक बार, ठीक है? हाँ।